बल का चैप्टर, फोर्थ चैप्टर से नेक्स्ट पॉइंट है बल के प्रकार। मैं बोला था, पीछे भी बोल दिया हूँ कि बल के प्रकार मुख्यतः जो है दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम दो बातें दिए थे, एक स्पर्श, दूसरा दूरी पर क्रिया बल। तो मैंने क्या लिखा हूँ यहाँ, बल के प्रकार मुख्यतः क्या प्रकार का, दो प्रकार का, एक स्पर्श बल, दूसरा दूरी पर क्रिया बल। अब दूरी पर स्पर्श बल में क्या क्या होता है, तो एक होता है अभिलंब बल, दूसरा होता है तनाव बल, और तीसरा होता है घर्षण बल। क्या होता है, घर्षण बल। उसी प्रकार अब दूरी पर क्रिया बल में चलते हैं तो चुंबकीय बल होंगे, स्थिर विद्युतीय बल होंगे, गुरुत्व बल होंगे, मांसपेशी बल होंगे या मांसपेशीय बल होंगे। इस प्रकार के बल के बारे में जानकारी के लिए मैं सबसे पहले स्पर्श बल के बारे में चलता हूँ ना। क्या स्पर्श बल के बारे में चलता हूँ। स्पर्श बल का पहला स्टेंजा है, किसे कहते हैं। स्पर्श मतलब क्या होता है आप समझते ना। वीडियो नहीं चालू हुआ, चालू ना। स्पर्श बल का मतलब क्या हुआ, छूना, स्पर्श करना ना। तो स्पर्श किसी भी चीज़ को, जो चीज़ को छू के बल लगाएंगे। मान लिया जाए इसको हम लिखे तो क्या किए, छू के नहीं लिखे, छुए ना, स्पर्श किए ना। बोर्ड में बल लगाए, धक्का दिए या खींचे, तो ये ध्यान देना है कि बल छू के या अर्थात छू दिए हैं, उस चीज़ को स्पर्श किए हैं, वही बल क्या कहलाएगा, स्पर्श बल कहलाएंगे। वही बात यहाँ दिया हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है सो देखिए, ऐसे बलों का को जो वस्तुओं के भौतिक स्पर्श से आरोपित हों, उसे क्या कहता हूँ, स्पर्श बल कहता हूँ। क्या कहता हूँ, स्पर्श बल कहता हूँ। अब स्पर्श बल का मुख्यतः दो भाग होते हैं। स्पर्श बल का क्या होता, तीनों भाग हैं। तीनों भाग यहाँ दिया हुआ है। एक में अभिलंब बल, दूसरा में तनाव, तीसरा में घर्षण। अब कहेगा अभिलंब बल क्या होगा, नॉर्मल बल उसको कहते हैं। क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स। तो उसका क्या होगा नॉर्मल, तो नॉर्मल देखिए, जब कोई वस्तु स्पर्श में हो, ठीक है, और उस वस्तु पर जब संपर्क पर सतहों पर जब खड़ा बल लगेगा तो उसे क्या कहेंगे, लंबवत कहेंगे। अब कहिएगा कैसे, मान लीजिए ये जो टेबल या कुछ रखा हुआ, इस पर मान लीजिए एक गिलास रख दिए, क्या लगा है, गिलास रखे हैं, इसमें क्या हुआ, लंबवत बल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ, लंबवत बल लगा हुआ है। जितना ऊपर बल अगर जो खींचो, ऊपर से नीचे मुख बल लगाया हुआ है। अब मान लिया जाए ये हम कहीं भी रखेंगे, यहाँ रखे, ठीक, इसको तो उठाने में भी बल लगा। अगर जो यहाँ मैं ये हाथ को हटा दूँ, क्या करूँ, हाथ को हटा दूँ, तो क्या होगा, ये गिरियन जाएगा। अर्थात क्या हो रहा है कि जब स्पर्श बल पर, जब देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, बल वस्तुओं के संपर्क की सतहों के लंबवत बल लगाता है। तो जितना बल टेबल लगा के रखा हुआ है बुक को, उतना ही बल इसका भी रुका हुआ है इस पर, लंबवत ना। यही हुआ अभिलंब बल, जिसको हम कहेंगे कौन, नॉर्मल बल, नॉर्मल फोर्स। क्लियर, समझ में आया, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं तनाव बल में। किस में चलते हैं, तनाव। अरे काव्य करते हो, हम लोग भी ऐसे भी कहते हो टेंशन शिवम। अभी टेंशन कब होता है, जब खींचातानी कोई बात का होता है तब ना। परीक्षा जब आता है तो खींचातानी होता है, कितना क्वेश्चन देगा, कितना हम बनाएंगे, कितना रिजल्ट आएगा, तो खींचातानी हुआ। जब तक खींचातानी नहीं होगा तो टेंशन होगा ही नहीं कोई बात का। सीधे अगर चलते रहो तो कोई दिक्कत नहीं, मजे मजे चलोगे। और जब खींचातानी कोई बात का होना शुरू हो गया तो टेंशन होना शुरू हो जाता, तो टेंशन फोर्स कहो उसको। क्या कहोगे, टेंशन फोर्स। और तनाव कैसे आता है, तब मैं बोलिए दिया खींचातानी, तो खींचातानी में तू जानी, क्या जानोगे, किसी वस्तु को डोरी से बांधने पर, डोरी से बंधी वस्तु पर डोरी द्वारा लगाए बल को मैं क्या कहता हूँ, टेंशन फोर्स कहता हूँ। अर्थात मान लिया जाए ये एक डोरी है, क्या है, ये एक डोरी है, यहाँ इसमें एक पत्थर लगा दिया, क्या लगा दिया, स्टोन। क्या लगा दिया,
स्टोन। और जब इस स्टोन को लगा दिया तो ये आपको लग रहा है ये जो स्टोन जो है इसको खींच के रखा हुआ है, इसमें जो बल लगा है टेंशन में है बेचारे। क्या है? टेंशन में है कि जल्दी वो पथलवा हटे हम फ्री हो जाए, जल्दी हटे हम फ्री हो जाए। ये टेंशन में, यही बल को मैं क्या कहता हूँ? टेंशन कहता हूँ, अर्थात तनाव कहता हूँ। क्लियर? अब लास्ट है कौन? घर्षण बल। घर्षण तो आप लोग समझते हैं, कभी कभी बोलने में भी कहते हैं घरड़ दिया, घर्षण हो गया ना, घिसिया गया, घिसटना, धकेलना, घिसना, ये सब कौन बल हुआ? घर्षण बल हुआ। ठीक, तो घर्षण बल के बारे में जाने तो क्या देखते हैं? घर्षण बल उसी को कहेंगे किसको? जो घिसता हो, सिरकता हो, लुढ़कता हो, वो सब क्या होगा? अब देखिए, एक साइकिल का पहिया अगर जो है ना, क्या है? साइकिल का या गाड़ी का पहिया है, उसके अंदर में देखोगे पहिया के जो नीचे जहाँ लगा हुआ है उसमें कुछ इस फाउंडेशन बना रहता है जिस पर वो नाचता है। क्या करता है? वो नाचता है, और उसके अंदर में क्या बॉल बेरिंग ये सब लगा रहता है। और अगर जो वो बॉल बेरिंग नहीं लगेगा, टूट फूट जाता होगा तो देखता हो घररता होगा, घर घर, और उस स्पीड भी नहीं पकड़ेगा। और उसके अंदर बॉल बेरिंग मोबिल ग्रीस इसलिए दिया जाता है उसका घर्षण बल को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए, जिसके कारण वो क्या करेगा? स्पीड ज़्यादा चलेंगे। तो किसी चीज़ को देखो, ये ढक्कन खोल रहे हैं ऐसे ऐसे कर, इसमें क्या हो रहा है? ढक्कन का और इसके बीच में क्या हो गया? घर्षण बल पैदा हुआ। या हाथ को ये ऐसे ऐसे कर दिया तो इस बीच में क्या पैदा हुआ? घर्षण बल पैदा हो गया। क्या? इसको रगड़ दिए, कहते हैं रगड़ना, रगड़ दिए तो यहाँ भी कौन बल पैदा हो गया? घर्षण बल पैदा हो गया। क्लियर? तो अब हम घर्षण बल के बारे में डिस्टर्ब नहीं होंगे, कहीं टेंशन नहीं है आप घर्षण बल के बारे में। अब हम इसके बारे में चलते हैं। किसी वस्तु को दूसरी सतह पर सरकते या लुढ़कते या चलने की चेष्टा करे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जो बल निकलता है, जो उसमें से बल निकलता है, उसी को मैं क्या कहता हूँ? घर्षण बल कहता हूँ। क्या कहता हूँ? घर्षण बल कहता हूँ। आपका डॉट क्लियर है तीनों बल के बारे में? स्पर्श बल किसे कहते हैं? जिसको मैं छू के कोई बल लगाऊंगा उसे क्या कहूँगा? स्पर्श बल। उसका 3 बेटा आया, कौन कौन? पहला है अभिलंब बल, नॉर्मल फोर्स। तो आप लोग जानते हैं अभिलंब बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर लगा लंबवत बल को अभिलंब बल कहते हैं। ठीक है। दूसरा है तनाव बल। किसी डोरी या किसी को खींचातानी की चेष्टा रहे, खींचा हुआ रहे, उस पर जो बल लगा रहेगा ना, वो सब क्या हो गया? तनाव बल हो गया। और घर्षण बल, किसी चीज़ को सरकाने या घिसकने से या लुढ़कने से क्या होगा? उसमें जो बल उत्पन्न होगा उसे मैं क्या कहूँगा? घर्षण बल कहते हैं। आपका बल के प्रकार में सभी बातें क्लियर? सब क्लियर ना? चलिए, मैं अभी तक ये नहीं बताया कि F बराबर तो फोर्स हुआ, लेकिन F बराबर क्या बोला था मैंने? ये बोला था मैंने त्वरण भी होता है बल में, होता है ना? त्वरण उत्पन्न होता है और क्या होता है? द्रव्यमान परिमाण भी होता है। तो इसका सूत्र F बराबर लिख लीजिए, m गुने a, अर्थात क्या? F बराबर आप लोग जानते ही हैं फोर्स होता है, तो m बराबर क्या होगा? द्रव्यमान। m बराबर द्रव्यमान और a बराबर त्वरण की बात हो रही है तो त्वरण। ये दोनों लिख लीजिए F बराबर सूत्र। F बराबर सूत्र आपका कंप्लीटेड है। आप फोर्स में है कि अगर जो क्वेश्चन आ जाएगा बल कितना लग रहा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान इतना है, त्वरण इतना है, तो इसका बल कितना लगेगा, आपका नॉर्मेलिकल क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? आ जाएंगे ना? जितना भी नॉर्मेलिकल क्वेश्चन होंगे उस सभी में क्या हो जाएंगे? आपको टोटल का टोटल आ जाएंगे इस फॉर्मूले पे। द्रव्यमान दिया रहे, त्वरण दिया रहे, आपका बल निकल जाएगा। या इसमें क्या दिक्कत है? अगर जो त्वरण न दे के
त्वरण ना दे के बल ही दे दिया और द्रव्यमान दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे कैसे? सो देख लो, अगर जो मैं फॉर्मूला दिया हूँ F बराबर एम ए ना, तो अब F बराबर पूछ ले या A बराबर पूछ ले या M बराबर पूछ ले, हमको कोई दिक्कत? हम अगर जिसको बनाएंगे द्रव्यमान बराबर सूत्र तो M बराबर सूत्र तो क्या होगा? A गुना में है इसमें तो बट्टे में नीचे में चलेगा F बट्टे A, ठीक है। या A बराबर अगर हम इसमें पूछ लेंगे तो क्या होगा? F बाय M। और इसका SI मात्रक क्या होता है? बल का, बल का SI मात्रक न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन, जिससे हम किससे सूचित करते हैं? कैपिटल N से, अर्थात कैपिटल N से सूचित करते हैं। और एक N बराबर कितना होता है जी? एक न्यूटन बराबर कितना होता है जी? 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रही है? आपका क्वेश्चन रहेगा बल का SI मात्रक न्यूटन, बल का SI मात्रक न्यूटन। कहीं कह दिएगा न्यूटन बराबर कितना होता है, क्या कहिएगा जी? 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और कहीं पूछ देगा द्रव्यमान बराबर सूत्र क्या होगा, तब बताइएगा क्या? F बट्टे F बट्टे मतलब बल बट्टे त्वरण। यहाँ तक क्लियर? अगर जो कहीं पूछ देगा त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है, तब क्या कहेगा? बल बटे द्रव्यमान। कहीं इसको क्वेश्चन में डॉट नहीं होगा 1 नंबर क्वेश्चन में। चलिए इसमें भी आप लोग देख लीजिएगा, इसमें से भी पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन ना, किसी चीज के बारे में दे देगा क्वेश्चन और कहेगा इसमें कौन सा बल है, चुन के बताइए तो हमको तो चुन के बताना होगा, जैसा जैसा बल होगा वैसा सब बता लीजिएगा। तो बल के बारे में आप लोग थोड़ा गहरापन से सोचिएगा तो ऑटोमेटिक है कि बल के सभी बारे में आपको पता चलेगा, सभी बल के बारे में आसानी से समझ में आ जाएगी। क्लियर है? चलिए बल के प्रकार के बारे में तो हम लोग जान चुके थे। बल का प्रकार 2 तरह के होते थे, एक स्पर्श और दूसरा दूरी पर क्रिया बल। अब 1 नंबर हम बोले थे स्पर्श बल किसे कहते हैं, वो मैं आप लोग के बीच रख चुका हूँ। दूसरा है दूरी पर क्रिया बल। क्या कर रहा है? दूरी पर क्रिया बल। अब क्या क्या होते हैं उसमें से मैं परिभाषा यहाँ दे चुका हूँ। जैसे कुछ ऐसे बल होते हैं जैसे चुंबकीय बल, विद्युतीय बल, गुरुत्व बल, ऐसे कई प्रकार के बल होते हैं जो उसमें हम क्या कहते हैं? दूरी पर क्रिया बल। नहीं, अब देखिए गौर से देखिए, चुंबक की है, दूसरे जगह से क्या करता है? आकर्षित करता है आपको, तो दूरे से खींच लेता है। विद्युतीय बल, विद्युतीय बल भी करंट भी देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि दूरे से खींच लेता है आपको, होता है, झटका लगता है ना। गुरुत्व बल, गुरुत्व बल देखिए कोनो सामान को ऊपर कीजिए ऐसे छोड़िए बस गिर जाता है ना, क्या होता है? गिर जाता है। बॉल को फेंको ऊपर नीचे आ जाएगा। आम भी गाछ पर से गिरता है तो हमें ही देता है, ऊपर नहीं जाता है ना। तो जितने भी चीज़ होता है सब क्या होता है? नीचे की होता है, अर्थात क्यों? ग्रेविटेशन है किसमें? पृथ्वी में। इसके कारण क्या होता है? ये फोर्स जो है लगते हैं, इसी को मैं क्या कहूँगा? तो तीनों के बारे में समझ गए ना? क्लियर? अब चलते हैं दूरी पर क्रिया बल किसे कहते हैं। तो मैं बोलूँगा चुंबकीय बल, विद्युतीय बल, गुरुत्व बल आदि जैसे बलों को मैं क्या कहता हूँ? दूरी पर क्रिया बल कहता हूँ। दूरी पर से क्रिया करना शुरू कर देता ना, जना लाइन मारते हो, दूरी से ना मार देते बस हो गया, बात खत्म, पट जाता ना। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल किसे कहते हैं? चुंबक तो देखा होगा मैग्नेट को ना, वो यहाँ रख दो, है यहाँ रखो, यहाँ ठीक है, एक यहाँ रख दो, तो क्या करेगा? यहाँ दोनों देख लेगा ना, बस इसको थोड़ा थोड़ा नज़दीक करते जाओगे ना, यहाँ नज़दीक कर, यहाँ लाओ, ऐसे की बार सट जाएगा दोनों ना। क्या होगा? फट दबर पकड़ लेता है दोनों ना, सट जाता है। अर्थात इसमें क्या हो गया? चुंबक बल हो गया। क्या हो गया? चुंबक बल हो गया। इसमें समझ में आ गया? ठीक, अब चलते हैं। वैसे बल जो वस्तुओं पर बिना उनके आपस में क्या करे?
भौतिक स्पर्श को आरोपित होते हैं उसे क्या कहते हैं? चुंबक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबक बल कहते हैं या चुंबकीय बल कहते हैं। अब अगला क्या है सो देखिए गौर से, स्थिर विद्युतीय बल। स्थिर विद्युतीय बल, अब देखिए कभी कभी ऐसा होता होगा, पेन उन कभी कभी बाल में रगड़ लेते हैं ऐसे ऐसे, और कहीं कागज़ का टुकड़ा रहता है तो ऐसे सटाइएगा सब सट जाएगा। या कंघी जैसे बाल में रगड़ लिए करके और कुछ छोटा टुकड़ा काट के रखे रहिए, या छोटा सा धूलकण भी होगा वो क्या होगा उसमें सट जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? आकर्षण हो जाता है। किसमें? वो कागज़ का टुकड़ा में उस पेन का जो घर्षण के बाद जो ऊर्जा हुआ उसमें क्या हो गया? घर्षण के कारण क्या हो गया? उसमें जो ऊर्जा बना, विद्युत बना, करंट बना, उसी को मैं क्या कहूँगा? स्थिर विद्युतीय बल। बल चलते हैं। वैसे बल जो किसी वस्तु में एक दूसरे के घर्षण बल से, अब मतलब कि रगड़ा, बाल में रगड़ा किसको? कंघी को या पेन को या किसी पेंसिल को ना, तो बाल और ये पेन दो वस्तुएं हो गए। अब तीसरे वस्तु कौन हो गया? कागज का टुकड़ा। कागज का टुकड़ा जिसको हम अभी बोले हैं सटाने के लिए, ठीक है, तो टुकड़ा को आकर्षित कर लेता है, वो अपनी ओर खींच लेता है ना, उसे क्या कर लेता है? अपनी ओर खींच लेता है। जो उस खींचने में जो बल लगता है उसी को मैं क्या कहता हूँ? स्थिर विद्युतीय बल कहता हूँ। अब क्या कहता है? गुरुत्व बल। गुरुत्व बल तो आप लोग समझते ही हैं। तो वैसे बल जिसमें ऊपर से नीचे गिरने में आकर्षित होने पर जो बल लगते हैं उसे क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। उदाहरण के लिए तो आप लोग जिंदगी भर गुरुत्व बल देखते आ रहे हैं। धरती पे जितना भी सामान होता है ऊपर फेंकने के बाद क्या होता है? नीचे ही आता है। अर्थात ये किसके कारण होता है? ग्रेविटी है किसमें? पृथ्वी में। इसके कारण अधिक ग्रेविटी होने के बाद कितना भी भारी वस्तु होता है क्या होता है? वो नीचे आ ही जाते हैं। क्लियर? तो तीनों बल के बारे में समझ गए। दूरी प्रक्रिया बल। आगे जो हम चलेंगे जिस बल में, उस बल के बारे में सोचा जाएगा। मांसपेशिया बल है वो। और इसी तरह एक और है जो मैं पहले भी लिख चुका हूँ, मांसपेशिया बल। क्या नाम है? मांसपेशिया बल। इसमें क्या होता है? दिमाग लगाइए। इस शरीर को जहां आप जो है क्या करिएगा? मांसपेशिया बल। जब तक किसी स्पर्श में क्या होता? छूना ना, छू के लगाए बल। मांसपेशिया में क्या होगा? शरीर द्वारा बल ना। तो कैसे? अब जैसे किसी बोझा को सिर पे उठाते हैं या पीठी पे कोई उठाते हैं ना, ये सब क्या हो गया? मांसपेशिया बल हो गया। तो मांसपेशिया बल किसे कहते हैं? तो शरीर के स्पर्श के साथ साथ शरीर के अंदर के द्वारा जो ताकत लगाया जाएगा, जो बल लगाया जाएगा, वो क्या होगा? मांसपेशीय बल होंगे। क्या होंगे? मांसपेशीय बल होंगे। अब इसमें से सभी बलों का क्लियर हो गया डॉट। दूरी प्रक्रिया बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युतीय बल और गुरुत्व बल। इसी प्रकार मांसपेशीय बल भी हैं। कुछ और ढेर सारे बल होंगे जो अभी हमें पढ़ने के लिए आगे नेक्स्ट क्लास में बाकी है।